ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राज़ील के एक गांव में एक पुराना अबैंडन्ड घर है जिसकी वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स बताता है कि इस जगह का पुराना मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहा और तभी से ये अफवाहें हैं कि ये घर आसेब ज़दा है और देखने वालों ने वो नोटिस किया जो शायद वीडियो बनाने वाला मिस कर गया। वॉच क्लोजली। Diz que é assombrado, ó. O dono que morreu. Eu não acredito nisso trem, não. Ó. Morreram. Os donos aqui sumiram. Ó. Diz que parece vulto nesse lugar aqui, ó. अचानक एक खिड़की के पास एक मिस्टीरियस फेस नजर आता है जो सिर्फ चंद सेकंड को दिखता है, लेकिन वो चेहरा बेहद सफेद सा लग रहा था और ऐसा लगता है कि वो कैमरा की मूवमेंट के साथ साथ उस दूसरी खिड़की में भी दिखाई देता है। कुछ देखने वालों का मानना है कि इस वीरान घर के अंदर अब भी कोई साया मौजूद हो सकता है, जबकि दूसरे लोगों का ख्याल है कि हो सकता है कि सूरज की रोशनी के रिफ्लेक्शन हो उस खिड़की में। मगर खैर ये रिफ्लेक्शन तो लग नहीं रहा था, लेकिन एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि शायद वहाँ कोई होमलेस आदमी रह रहा हो। लेकिन अब सच्चाई किस बात में है, इसका फैसला तो आप लोगों ने करना है। बीस अप्रैल को मेलिया नाम की एक लड़की अपनी दोस्त जैस्मिन के साथ एक ऐप के जरिए जेनरेट किए गए रैंडम लोकेशन को एक्सप्लोर करने बाहर निकली। रैंडोनॉटिका एक ऐसी ऐप है जिसमें आप अपनी इंटेंशन सेट करते हैं और वो उसी हिसाब से आपको आपके एरिया में एक रैंडम लोकेशन कोऑर्डिनेट्स भेजती है। अब इस लड़की ने अपनी इंटेंशन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री सेट की थी, जिसके बाद उसे वो लोकेशन भेजी गई जो शहर के बाहर एक सुनसान डेड एंड रास्ते पर ले गया। इस सब के बावजूद उन लड़कियों ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जब वो उस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंची तो उन्होंने कुछ चिलिंग नोटिस किया। We good? Yeah, we're good. Yeah, okay. There's a random like It's a that. dirt track. That's what I mean. Something's already nearly stopped us from going, and it's right here. I know exactly where it is, and it's like a one-way dirt track. Yeah, it's sending us down this random road. Wait, let's just check the door. What the Oh my god, no, turn around. There's a f***ing suitcase. Jasmine, no. Jasmine, no, turn around! What? What? No, I don't know what to just do. keep going, it's Did you fine. get it? Did you get yes, it? I Did got you it, get it? just keep going. Because that's a bloody suitcase with like plastic and twigs. I swear it had like plastic wrapped around it. Behind us is there? Don't do that. I thought you saw something to my right. No. उस कच्चे रास्ते के किनारे एक अबैंडन्ड सूटकेस पड़ा था। पहले तो वो खौफ से आगे बढ़ गई, लेकिन फिर वो दोबारा उसी लोकेशन पर आई क्योंकि खौफ के साथ साथ उन्हें क्यूरियोसिटी भी थी। वो बिना गाड़ी से बाहर निकले ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उस सूटकेस में आखिर क्या है। Basically, it has just sent us to a location with a suitcase. जैसे ही वो पास गई हालात फौरन खौफनाक हो गए। सूटकेस के अंदर कुछ प्लास्टिक में लिपटा हुआ दिख रहा था और जब उन्होंने गौर से देखा तो उसमें से कोई लिक्विड भी लीक हो रहा था। बस उनके लिए इतना ही देखना काफी था क्योंकि इस ऐप से मुतल्लिक प्रीवियसली भी ऐसे केसेस सामने आए थे जहां एक सूटकेस से एक बॉडी भी मिली थी। मेली और जैस्मीन ने डिसाइड किया कि वो फौरन पुलिस को कॉल करेंगी। Emergency, what service? Police. Yeah. There was liquid coming out of it, and we didn't know if that was like something we should report or not. Any reason that it's because last time we did use the app, We got chased by this man, and he kind of stalked us home. yeah, So he followed us home, so Okay, is you being able talking at the moment, right? no. no, I just said round in Oscar out loud, and a number of my colleagues have just turned around and looked at me and gone, so obviously Yeah. other people know what it is. So tell me about the suitcase. It was. We've actually got a video of it. yeah, we've Would got a it photo have- of it. पुलिस ने वहां पहुंचकर उस सूटकेस को वहां से रिट्रीव किया, बट उसमें क्या था ये बात नहीं बताई। लेकिन इस सब के अलावा एक बहुत खौफनाक बात हुई। बाद में जब उन लड़कियों ने अपनी फुटेज को दोबारा देखा तो उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की
जो वो उस वक्त पूरी तरह मिस कर चुकी थी। उनके पीछे कॉर्नफील्ड में वहां कोई खड़ा उन्हें देख रहा था। बैकग्राउंड में कॉर्नफील्ड के किनारे से एक टॉल पेल फिगर उन्हें घूरता हुआ देखा जा सकता है। फिर कुछ ही सेकंड्स बाद वो अचानक से नीचे झुक जाता है, जैसे उसे ये एहसास हो गया हो कि उसे देख लिया गया है, जबकि उन लड़कियों को इसका पता ही नहीं था। अब रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि ये लोकेशन सूटकेस वाली लोकेशन से काफी आगे थी, यानी वो जो भी था वो उन्हें फॉलो कर रहा था। पुलिस को कॉल करके मेलिया और जैस्मीन फौरन वहां से निकल गईं। बाद में मेलिया ने बताया कि पुलिस ने कभी खुलकर नहीं बताया सूटकेस के अंदर क्या था, बस ये कहा कि केस अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आखिर उस सुनसान रास्ते पर वो सूटकेस क्यों रखा हुआ था, और अंधेरे से देखने वाला वो टॉल पेल फिगर कौन था या क्या था, और अगर वो वहां मजीद रुक जाती तो उनके साथ क्या हो सकता था। दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री। What the Oh my god, no, turn around. There's a fucking suitcase. Jasmine, no. Jasmine, no, turn around! What? एक अरब पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर एक अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छुप कर उसे देख रहा हो। जैसे ही वो एक पुराने टूटे हुए दरवाजे के पास पहुंचा तो अचानक उसे दरवाजे के बीच की दरार से कुछ दिखा, जिसने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया। वॉच क्लोजली। هي يي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. فكرت في اشي هون اخوان. ها سمعتوا الصوت؟ صوت الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمع صوت الصراخ. اسمع. طب وين الكتاب؟ एक क्रीपी फेस सीधा उसकी तरफ देख रहा था। एक आंख उस क्रैक में से उसे घूर रही थी। जिस लम्हे उसने ये नोटिस किया वो फौरन उस जगह को चेक करने के लिए भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और ना ही किसी के भागने का कोई रास्ता था। सबसे डरावना लम्हा तब आया जब वो वहाँ से वापस जाने लगा और अचानक दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा। उसे उस खाली घर से बार बार किसी की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, लेकिन दिखता कोई भी नहीं था। ये सुनकर एक्सप्लोरर बहुत ज़्यादा डर गया और उसने फौरन अपनी इन्वेस्टिगेशन वहीं छोड़ दी और उस हॉन्टेड हाउस से बाहर भाग गया। आमिर एक बहुत ही पुराने सुनसान और अबैंडन्ड गांव में जाता है, जहां वो तकरीबन 2 साल बाद वापस आया था। वो बताता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है और अक्सर ऐसी जगहों पर जिन्नात, जादूगर या बदरूहें अपना बसेरा कर लेती हैं। शुरू में वो मिट्टी और पत्थर से बने पुराने घरों को एक्सप्लोर करता है। वहाँ उसे खाली बोतलें और अजीब निशानियाँ मिलती हैं, जिससे लगता है कि वहाँ कोई आता जाता रहता है। इसके अलावा वहाँ बहुत सी हड्डियाँ भी बिखरी हुई मिलती हैं, जिसके बारे में वो कहता है कि ये जिन्नात की खुराक होती हैं। उसे बार बार ये एहसास हो रहा था कि कोई उसके आसपास मौजूद है और फिर वाकई कोई उसके सामने आ जाता है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम. बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम. बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम. في صوت هنا والله اني سامع صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. وين اختفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. والله ان في واحد هنا قبل شوي شفتوه كلكم صح؟ بسم الله الرحمन الرحيم. कोई सफेद कपड़ों में कमर झुकाए उसके सामने आ जाता है, लेकिन सबसे अजीब बात थी कि उसकी आंखें बहुत चमक रही थी। अभी आमिर उसे देख ही रहा था कि उसको अपने पीछे से आवाज आती है और वापस पलटने पर वो पुरसरार एंटिटी गायब हो चुकी थी। بسم الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت جن ولا إنس؟ بسم الله. أنت جن ولا إنس؟ بسم الله. بسم الله. أنت جن ولا إنس؟ بسم الله. في صوت هنا اختفى. بسم الله. بسم الله. وش ذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. في صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم أعوذ بك من الخبث والخبث. لا إله إلا الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله تمات شر ما خلق. بسم الله. بسم الله. वो उसे दोबारा एक खिड़की में नजर आता है। अब की बार आमिर उससे पूछता है कि तुम जिन हो या इंसान, मगर वो सिर्फ आगे से गुस्से भरी आवाज निकालता है أنت جن ولا إنس؟ और फिर से आमिर को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। पलटने पर फिर से वो जिन या जादूगर गायब हो चुका था और उस कमरे में भी हड्डियां पड़ी थीं जो जिन्नात की खुराक होती हैं। आखिर में वो जल्दी से वहां से निकलता है क्योंकि उसे अपने पीछे कोई भागता हुआ दिख रहा था और वो बस जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 31 जुलाई 2022 को मैकेंजी शुरेला नाम की एक 17 साल की लड़की ओहायो में एक गाड़ी चला रही थी। गाड़ी में उसके साथ उसका 19 साल का बॉयफ्रेंड डोमिनिक और उसका 20 साल का दोस्त डेवियन भी मौजूद थे। मैकेंजी और डोमिनिक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और मैकेंजी पहले भी कई बार डोमिनिक को धमकियां दे चुकी थी कि वो अपनी कार को क्रैश कर देगी। उस रात भी उनके बीच गाड़ी में कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया और उस लड़की ने गाड़ी की रफ्तार 100 माइल्स पर आवर से भी ऊपर बढ़ा दी और रिजल्ट में उस कार का बुरा एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी में सवार बाकी दोनों दोस्तों की डेथ हो गई, लेकिन मैकेंजी बच गई। कुछ महीनों बाद उसे टिकटॉक पर बिना किसी अफसोस के पार्टियां करते हुए भी देखा गया। लेकिन जब उस लड़की को अरेस्ट किया जा रहा था तो पुलिस के बॉडी कैम पर एक बहुत ही हैरानकुन और खौफजदा कर देने वाली चीज रिकॉर्ड हुई। लिसन क्लोजली। I'm Detective Jesus. I'm the one who's been investigating the crash. You're under arrest for aggravated murder ×2. Okay? You're gonna watch your head going in. Don't. I'm not gonna hurt you. You okay? जैसे ही उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है, एक अजीब सी विस्पर जैसी आवाज सुनाई देती है जो कहती है She killed us. उसने हमें मार दिया। बहुत से लोगों का मानना है कि ये उन्हीं दोस्तों की रूहें थी जो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैकेंजी ने उनकी जान ली है। मैकेंजी को मर्डर समेत 12 क्राइम्स में कसूरवार पाया गया और उसे 15 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई गई और वो 2037 तक पैरोल के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकती। लेकिन इन सब बातों के अलावा
ये बॉडी कैम क्लिप इंतहाई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या वो दोनों दोस्त पुलिस को सच बताने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो उस वक्त भी वहाँ मौजूद थे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक लड़के ने एक वीडियो अपलोड किया और दावा किया कि जब से वो इस नए घर में शिफ्ट हुआ है उसे रात के वक्त अजीब और खौफनाक चीजें नजर आने लगी हैं। कभी उसे स्क्रैचिंग की आवाज आती है, कभी नॉकिंग की, तो कभी किसी की स्ट्रेंज और खौफनाक चीख। शुरू में तो इस सब को अपना वहम समझता था या फिर वो सोचता था कि शायद ये सब आवाजें उसके नेबर्स के घर से आ रही हैं। लेकिन एक लम्हे पर उसे एहसास हुआ कि ये अजीबोगरीब हरकतें उसके घर के अंदर हो रही थी। मगर जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिर क्या हुआ ये खुद देखिए। पहले उसे बकरे जैसी आवाज आती है और फिर उसे कॉरिडोर में एक लंबे कद का वजूद नजर आता है जिसके बड़े बड़े सींग थे और वो पूरा का पूरा बिल्कुल स्याह था। वो डर कर अपने बेड के नीचे छुप जाता है और वो चीज उसके रूम में दाखिल हो जाती है। लेकिन उसके पाँव कोई इंसानी पाँव नहीं थे बल्कि किसी बकरी के पैरों जैसे थे जिससे खट खट की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मगर वो कब तक यहाँ महफूज रहेगा ये कहना मुश्किल है। क्या ये कोई असली जिन था या फिर ये सोची समझी स्क्रिप्टेड वीडियो थी? जो भी थी मगर थी दिल दहला देने वाली। व्हाट डू यू से? एक रात लियो काम के बाद अपनी रोजाना के रूटीन के मुताबिक अपने घर लौट रहा था। क्योंकि उसके काम वाली जगह उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी इसलिए वो पैदल ही घर लौटना पसंद करता था। उस रात वो आम दिनों से ज्यादा लेट हो गया था और हालांकि वो थोड़ा डरा हुआ था फिर भी उसने पैदल ही जाने का फैसला किया। और वो क्यों डरा हुआ था? क्योंकि उसके रास्ते में एक ऐसी जगह से गुजरना जरूरी था जिसके बारे में वहाँ के मकामी लोग दावा करते हैं कि वहाँ एक असली चुड़ैल का साया है। लेकिन फिर उसे एक ऐसी अजीब चीज दिखी कि वो इस लम्हे को रिकॉर्ड किए बिना नहीं रह सका। वॉच क्लोजली। Oke guys, gue baru dari Indomaret dan gue abis belanja di Indomaret dan sekarang waktu mau balik ke kos dan di ujung itu kayak ada orang atau apa gue nggak tahu ya guys. Dan ini cuma jalan satu-satunya untuk ke kos gue gitu. Oke kita deketin aja ya, oke pelan-pelan. Gue nggak tahu ini orang atau enggak ya. एक मिस्टीरियस औरत कुछ ही कदम की दूरी पर बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। वो डरा हुआ था लेकिन उसके पास इस रास्ते पर आगे बढ़ने के सिवा और कोई चारा नहीं था। और उसे ये भी ख्याल आया कि हो सकता है कि ये वो ना हो जो वो समझ रहा है। उस अजीब औरत के पास से गुजरता है मगर इतने करीब से भी उस औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो डर कर दौड़ना शुरू कर देता है। Kok ngilang anjir? Kemana tuh orang? Anjir bangsat. Ngilang guys. जब वो उस मिस्टीरियस औरत पर एक आखिरी नजर डालने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसे एहसास होता है कि वो तो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। इस वीडियो के देखने वाले भी लियो की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये सिचुएशन बहुत खौफनाक थी। चाहे वो कोई अजीब औरत ही थी या फिर कोई असली घोस्टली एपरेशन, दोनों सूरतों में खौफजदा हो जाना लाजमी था।
वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।